एवरीवन, आजकल बालों का टूटना, झड़ना, रूखा, बेजान, दो मुंहे होना, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, बालों में रूसी आ जाना, ये सब एक आम समस्या हो चुकी है क्योंकि हम बिना सोचे समझे किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसी नेचुरल चीज़ें बनाई हैं, तो उन्हीं चीज़ों से सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ एक नेचुरल शैम्पू। जब भी नेचुरल शैम्पू की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस की, पर आज जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ उसमें मैंने इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा है। तो अब आपकी सारे बालों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने के साथ साथ में ड्राइनेस प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से इस रेमेडी को शुरू करते हैं। रेमेडी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना है ताकि सभी इस रेमेडी का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है शिकाकाई। शिकाकाई स्कैल्प के ऊपर किसी भी तरह की एलर्जी हो, जैसे कि फोड़े, फुंसियाँ, उन्हें ठीक करने का काम करती है और साथ ही साथ बालों को चमकदार भी बनाती है। नेक्स्ट मैंने लिया है आंवला। यहाँ पर देखिए मैंने ये टुकड़े वाला आंवला लिया है, सूखा हुआ। पाउडर वाले आंवले को मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मिलावट होने का बना रहता है चांस, तो इसी वजह से मैंने ये टुकड़े वाला आंवला लिया है। विटामिन सी से भरपूर आंवला हमारे बालों को लंबा, काला, घना, सुंदर और मजबूत बनाने का काम करता है। नेक्स्ट मैंने लिया है रीठा। रीठा एक नेचुरल सोप बेस है जो कि प्राकृतिक की तरफ से ही हमें मिला है। आजकल इसका प्रयोग लगभग बंद ही कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पुराने ज़माने में कपड़े हों या फिर बाल धोने हों तो इसी का ही प्रयोग किया जाता था, चिकनी मिट्टी और रीठे का। रीठे से बालों में हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन उसके लिए भी हम जब ये शैम्पू बनाने वाले हैं तो उसमें इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भी ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं जिससे ड्राइनेस कम होगी। तो जी हाँ, ड्राइनेस कम करने के लिए ये मैंने ले ली है घास बेल। घास बेल को उगाया नहीं जाता है, ये पुराने से पुराने पौधों पर कुदरती ही उगना शुरू कर देती है। खास तौर पर ये बरसातों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये बालों को नेचुरल तरीके से लंबा, घना और कंडीशनर का काम देती है। नेक्स्ट मैंने लिया है इस शैम्पू को बनाने के लिए मेथी दाना। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस शैम्पू के अंदर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसमें हम मेथी दाना इस्तेमाल करने वाले हैं और मेथी दाने में 100% कंडीशनर रहता है और ये घास बेल और मेथी दाना दोनों यही काम करने वाले हैं। ओमेगा 3 से भरपूर ये अलसी के दाने भी हमने ले लिए हैं। बालों में ओमेगा 3 मिल जाए तो बालों की जो कलर होता है वो नेचुरल प्रोटेक्ट होता है और एक लेयर बन जाती है जिससे कि अगर आप धूप में भी जाते हो तो आपके बालों की शाइन खराब नहीं होती है। तो जी हाँ, अलसी यही काम करता है। तो यहाँ पर ये हमने अलसी भी ले ली है। इस शैम्पू को बनाने के लिए मैंने नेक्स्ट एंड लास्ट ले लिया है गुड़हल की पत्तियाँ। गुड़हल की पत्तियाँ और फूलों में 100% कंडीशनर रहता है जो कि एक नेचुरल कंडीशनर है। अगर आपको गुड़हल के फूल आसानी से मिल जाते हैं तो उनका इस्तेमाल करें, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो पत्तियाँ भी ले सकते हैं। गुड़हल हमें 3 तरह से मिल जाता है, एक लाल किस्म होती है इसकी और एक ऑरेंज होती है और एक इसकी वाइट भी होती है। तो तीनों में से अगर आपको कोई भी मिलता है तो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद में अब मैंने ले लिया है एक मिट्टी का मटका। मिट्टी का मटका अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई लोहे का बर्तन भी ले सकते हैं और अगर लोहे का बर्तन भी नहीं है तो कोई भी बर्तन प्लास्टिक का भी ले सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसे भीगने के लिए रखना है। तो जितना शैम्पू आप बनाने जा रहे हो तो जो इंग्रेडिएंट मैंने जिस हिसाब से लिए हैं उस हिसाब से मैं 1 लीटर शैम्पू बनाने वाली हूँ। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें अब ये सारी की सारी चीज़ें भिगोने वाली हूँ। बस अलसी के दाने हैं, उन्हें हम अभी नहीं भिगोएंगे। तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर भी साथ ही के साथ देखने को मिल जाएगी। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मिला ली हैं, जो भी लिया था, आंवला, रीठा, शिकाकाई, घास बेल और हिबिस्कस की पत्तियाँ और मेथी दाना। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार सेट कर दूंगी क्योंकि पानी के बाहर कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। पानी के बाहर अगर कोई चीज़ रहेगी, क्योंकि हम इसे लंबे समय तक भिगोने वाले हैं, तो पानी के बाहर अगर कोई रहेगी तो फिर फंगई भी आ सकती है। तो इसे मैं बढ़िया सा पानी में सेट कर दूंगी। और ये जो अलसी है इसे हम अभी नहीं डालने वाले हैं, इसे हम बाद में मिलाएंगे। अब इसे मैं कवर करके लगभग 2 से 3 दिन तक के लिए ढककर रख दूंगी। जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए हम इसे रखेंगे, यानी कि अगर 3 दिन
ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही रखना है, पर 3 दिन अगर हम रखेंगे तो इसके सारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो अच्छे से पानी में सोक हो जाएंगे। तो देखिए 3 दिन हो चुके हैं, मैंने इन्हें 3 दिन ही रखा है और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना है। 2 दिन भी रख सकते हैं, 1 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 दिन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इनके जो इंग्रेडिएंट है इनका एक्सट्रैक्ट पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा और ये नरम हो जाएंगे, तो शैम्पू बनाना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए सिकाकाई कितनी अच्छे से बढ़िया से नरम हो चुकी है और इसका जितना भी अंदर का एक्सट्रैक्ट है पानी में आ चुका है। ये हमारा रीठा है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ। रीठे के बीज के जो बीज होते हैं ना, ये बहुत ही प्यारे से पर्ल का काम करते हैं, एकदम ब्लैक पर्ल की तरह लगते हैं। तो इनको आप एज ए डेकोरेटिव आइटम की तरह रख सकते हैं। तो मैं इन्हें फेंकने वाली नहीं हूँ, बल्कि इन्हें रीयूज़ करूँगी और डेकोरेटिव आइटम में ही इनका रीयूज़ करूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और मटके को ही मैं रख दूँगी और मटके में धीरे धीरे ये लो फ्लेम पर पकता रहेगा। तो देखिए मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब ये हमारा शैम्पू धीरे धीरे पकता रहेगा। लगभग 1 घंटा मैं इसे पकाने वाली हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। और ये शैम्पू हमारा पक रहा है। पकाने से क्या होगा, एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप चाहें तो रो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डे बाय डे करना चाहते हैं, जैसे कि हर 3 दिन में आप ऐसे ही नेचुरल बना करके। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से पका करके रख सकते हैं। तो ये देखिए इसे आधा घंटा हो चुका है पकते हुए और बढ़िया सा सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट हमारा शैम्पू बहुत ही बढ़िया सा गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। पकाने से क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है, तो क्योंकि हम इसे 1 महीने तक यूज़ करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो हर 2 दिन में भिगो करके रख दें और जब भी शैम्पू करना हो तो तब भी आप उसका, तो फिर रो में ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखना है तो फिर आप इसे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा गाढ़ा सा शैम्पू बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया सा बन गया है। लेकिन अब हमने इसमें जो अलसी के सीड्स हैं उन्हें भी मिलाना है, तो इसके लिए हम इसे फिर से पकाने वाले हैं। पहले हमने अलसी के बीज इसलिए नहीं मिलाए क्योंकि अलसी के बीज में ना जेल होता है, नेचुरल जेल होता है, गाढ़ापन करने का काम करता है। ओमेगा 3 तो होता ही होता है, साथ में एक नेचुरल जेल भी होता है। अगर हम पहले ही पका लेते तो फिर उसे छानना काफ़ी मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए हमने इसे बाद में ऐड किया है। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जितनी कंसिस्टेंसी हमें शैम्पू की चाहिए है। शैम्पू और अलसी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में अब मुझे लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया हो चुकी है, जैसे शैम्पू की होती है। अगर पतली कंसिस्टेंसी लगे तो इसे 2 से 3 मिनट और भी पका सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बढ़िया लग रही है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे अब हम छानने वाले हैं। तो ये देखिए हम शैम्पू बढ़िया सा छन गया है और जितने भी अलसी के बीज थे वो छन के ऊपर आ चुके हैं। और ये देखिए हमारा 100% हर्बल शैम्पू बन गया है और इसमें अब कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शैम्पू की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया सा बन के आई है। ये देखिए, ये देखिए कितना गाढ़ा और बढ़िया शैम्पू बनकर आया है। और इस शैम्पू में अब कोई कमी नहीं है। इसमें 100% कंडीशनर भी है और सोप बेस भी है। और जब भी इस्तेमाल करना हो, शैम्पू करना हो, तो इसमें पानी डालना है और उसके बाद इसे मिक्स करना है बढ़िया सा। और मिक्स करने के बाद अब ये शैम्पू हमारे बालों को शैम्पू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जो शैम्पू है इसे हम बॉटल में स्टोर करके
1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, बस बीच में हर 2 से 3 दिन में जब भी शैम्पू करें तो शेक करते रहें। तो फ्रेंड्स, है ना कितना आसान। तो अपने बालों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ मत करिए, नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करिए। नेचुरल चीज़ों को बनाना बेहद आसान है। आपको ये शैम्पू की रेमेडी कैसी लगी तो बताएं और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करें। और जो न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।